हाय जेमिनाइज, गुड इवनिंग। ये आपकी अप्रैल मतलब मिथुन राशि आपकी अप्रैल के महीने की रीडिंग है टैरो एंड ओरेकल। ये आपकी सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और असेंडेंट यानी कि लग्न के लिए भी है। और हमेशा की तरह नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर कुछ डेक्स बिछा कर रखे हैं और उसमें से कार्ड्स निकालूंगी और जो भी गाइडेंस मुझे इसमें मिलेगी मैं आपको बताऊं। तो पहली बात तो ये कि आपको थोड़ा सा अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है और प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, ग्राउंडिंग की जरूरत है। फ्रूट्स और हर्ब्स थोड़े ज्यादा खाइए, उससे पैसा आएगा और हो सकता है अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं आपको नौकरी मिल जाए वगैरह वगैरह। हो सकता है कि आपको किसी से, अपने पिता से या ससुर से या किसी बड़े से हो सकता है कुछ पैसे मिले, या हो सकता है बिजनेस पार्टनर बना लें या जायदाद आपके नाम कर दें, समथिंग लाइक दैट। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। आपको मेडिटेट करने की जरूरत है, आपको अकेले में वक्त बिताने की जरूरत है और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने की जरूरत है। आपको रोज आपकी दिनचर्या के बारे में रात को आधा घंटा बैठ के आपको सोचना चाहिए, मतलब ध्यान में, मेडिटेशन में आपको सोचना चाहिए क्या सही क्या गलत, क्या किया क्या नहीं किया, क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे कैसे बात करनी चाहिए थी। अगर किसी को माफ करना है माफ करो, नहीं तो खुद को माफ करो या माफी मांग लो अपने मन में। और जब आप मेडिटेशन में जाएंगे और मेडिटेट करेंगे अपने रोज की दिनचर्या वगैरह के ऊपर, तो आपको बहुत सारी चीजों का एहसास होगा और बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। उसके अलावा समय जिस तरह से है, गॉडेस ऑफ द मून, इमोशनल आप थोड़े से हो रहे हैं। और इस महीने पूर्णमासी या अमावस्या जब होगी, खास करके पूर्णमासी, तो उस दिन आपको मेडिटेट करना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ ऐसी चीजें पता चल सकती हैं जो गाइडेंस के तौर पे आपकी जिंदगी में काम आए। उसके अलावा आपके माँ के साथ आपका जो कनेक्शन है, आपको किसी भी चीज में सलाह मशवरे की जरूरत पड़े तो आपको अपनी माँ से बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए या सलाह मशवरा करना चाहिए। हो सकता है कि आपको लोगों के साथ बात करते वक्त हो सकता है आप थोड़े से जजमेंटल हो जाओ। कोशिश करना कि एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो, पर जजमेंटल ना हो, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट है, कोई बुरा नहीं है, और जैसा भी है उसे भगवान ने बनाया, तो भगवान तो गलत नहीं हो सकता। तो एक वजह है कि वो इंसान आपके साथ इस तरह से अच्छा या बुरा क्यों बिहेव कर रहा है। उसके अलावा आइसिस कहती हैं कि अपने सपनों पर, विजन्स पर और गोल्स पर ध्यान दो मेडिटेशन करते वक्त। जैसे मैंने कहा कि आप रोज शाम को मेडिटेशन करो और अपनी दिनचर्या वगैरह के बारे में सोचो। तो अगर आपको सपने आते हैं या आपको ख्याल आते हैं या मेडिटेशन में विजन्स आते हैं, तो आप उस पर ध्यान दोगे तो आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी और बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। आपके सपने, एक तरह से सपने जरूरी नहीं है कि रात को नींद में ही देखे जाते हैं, कई बार खुली आंखों से भी सपने देखे जाते हैं। और जब खुली आंखों से सपने देखे जाते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे क्या नहीं चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए।
तो उस चीज के बारे में जब आप सोचोगे, विजुअलाइज करोगे, डे ड्रीम करोगे, बैठ जाओ अपने मतलब आंखें खोल के आसमान को देखते हुए या समुंदर के किनारे और सोचते रहो, हाँ मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, मुझे ये मिल गया, मेरा मतलब ये तरक्की हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और उसको उस पल में जियो। जब आप ऐसा करोगे तो आपकी इच्छाएं बहुत जल्द पूरी होंगी। इस महीने कौन से एंजल को आप पुकार सकते हो, इसके लिए मैं एक कार्ड निकालने वाली थी, लेकिन आपके लिए तो दो निकल गए। तो एक है इज़ेल और एक है एनाउएल। इनको आप पुकार सकते हो। अनाउएल जो है वो हो सकता है कि आपको संगीत के द्वारा कोई मैसेज दें, हो सकता है आपके कानों में संगीत बज रहा हो सकता है रेडियो पे बज रहा हो, टीवी पे बज रहा हो, कहीं पर कुछ बज रहा हो, या आपको कभी ऐसा लगे कि कुछ कहीं आवाज सुनी मैंने, तो आवाज सुनी तो इसका मतलब एनुअल आपको कुछ कह रहे हैं। तो उस समय पर आप जो सोच रहे थे या जो पढ़ रहे थे या देख रहे थे उस पर ध्यान दो, क्योंकि वो आपके लिए मैसेज है। और अगर आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरे यहाँ दम घुट रहा है, या इस रिश्ते में दम घुट रहा है, या इस जॉब में घुट रहा है, या जो भी है, तो मुझे आजादी चाहिए या मुझे खुद को अपने तरीके से जताने की आजादी चाहिए, तो आप एंजल इज़ेल को बुला सकते हैं और उनसे मदद मांग सकते हैं कि वो आकर आपकी मदद करें और आपको हौसला दें, ताकत दें कि आप अपने सत्य के लिए खड़े हो सके या उस बंधन को तोड़कर आजाद हो सके। अब तोड़ने का मतलब ये नहीं कि रिश्ता टूट गया, कभी कभी सिर्फ अपने दिल के अंदर जो स्ट्रेस है, टेंशन है, उससे भी इंसान अगर खुद को आजाद कर ले तो बहुत मदद मिलती है। उसके लिए रिश्ते तोड़ने की जरूरत नहीं होती, खुद को आजाद करना है, लोगों को आजाद नहीं करना है। तो अगर आपको पर्सनली अपने लिए कोई रीडिंग की जरूरत है तो आप मेरे वेबसाइट guineaneja.com पे जा सकते हैं, वहां पर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और उसके द्वारा आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।